हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो हमारा ड्राइंग रूम है ना, उसकी डीप क्लीनिंग क्योंकि काफ़ी टाइम से हो नहीं रही थी और इस गर्मियों के टाइम में ना गंदा भी ज़्यादा हो जाता है। और अभी जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, थोड़ा सा मेरा गला मतलब हल्की सी जुकाम जैसा लगा हुआ है, तो इसे इग्नोर करना। तो चलिए उससे काम करने से पहले, क्लीनिंग शुरू करने से पहले बना लेते हैं अपने लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैं आज अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाऊंगी पोहा। और रोटी नहीं बना करके रखी थी, हस्बैंड को तो खाना बना करके दे दिया था। कभी कभी मन होता है ना कि रोटी खाने का मन नहीं होता है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, अपने लिए नहीं बनाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ रोटी वाला। तो चलिए फटाफट से नाश्ता भी हमारा बन चुका है, पोहा, और एक साइड में मैंने चढ़ा दी है चाय। नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैं करूँगी अपना किचन क्लीन, और बर्तन वगैरह जितने भी हैं ना उनको लगा दूँगी, क्योंकि फिर धूल मिट्टी ना उन्हीं के अंदर चली जाती है। और उसके बाद मैं करूँगी अपने दोनों बेडरूम को साफ़ मतलब वही झाड़ू वगैरह लगानी है, क्योंकि अंदर से मुझे ज़्यादा साफ़ नहीं करना है। उनकी बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँगी। नाश्ता कर लिया था, बेडरूम ठीक कर दिया था, और किचन में बर्तन भी धो दिए थे, और किचन भी क्लीन कर दिया था। तो मैं सोच रही थी कि वैसे तो मुझे डीप क्लीनिंग ही करनी थी, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि एक साइड के जो कर्टन्स हैं ना, मैंने पहले धो लिए थे काफ़ी टाइम पहले, आपने देखे होंगे मेरे पुराने वाले व्लॉग में। तो ये इस साइड के रह गए थे, जिधर विंडो है ना, हमारी बालकनी है जिस साइड, उस साइड रह गए थे। तो मैंने सोचा चलिए आज इनको धो लेती हूँ, और धूप भी लगी हुई है आज। अभी ये जो बालकनी साइड है ना, यही वाले कर्टन्स मुझे खाली धोने हैं, और एक धोने हैं मेन वाले, क्योंकि उस साइड वाले मैंने धो चुकी थी। तो बेटे से मैंने कहा कि बेटा उतार दे, और उसकी शर्ट प्रेस कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो पहले कर रहा था, और मैंने कहा चल मैं कर देती हूँ, तो ये कर्टन्स उतार दे, क्योंकि मेरी हाइट उतनी नहीं है तो मेरे हाथ नहीं आ पाते हैं। ये वाले पर्दे हैं ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। अगर वैसे कोई देखेगा नॉर्मली तो कहेगा नहीं पर्दे गंदे नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है ना काफ़ी टाइम हो गया था इनको लगे हुए, तो धोए नहीं हैं। तो मैंने ना 2 पार्ट्स में करके धो लिए थे, क्योंकि एक साथ नहीं धुल पाते हैं और फिर सूखने की भी जगह नहीं होती है इतनी ज़्यादा। तो क्लीनिंग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले लगा देती हूँ मशीन, और मशीन से ही धोऊँगी। और इससे पहले वाले भी मैंने मशीन से ही धोए थे। और एक साइड में मेरा बेटा जो है ना, वो नहाना धोना कर रहा है अपना, क्योंकि उसको जाना है, आज उसका है एग्ज़ाम है उसका। तो वो चला जाएगा और मैं आसानी से सफाई कर सकूँगी, क्योंकि ना जब वो होते हैं ना कोई अगर घर में होता है तो फ़ैन वगैरह चलाने पड़ते हैं। तो फ़ैन चला के काम तो नहीं होता है गाइस। तो चलिए, तो मेरा काम भी ना आज आसानी से हो जाएगा, जब तक वो आएगा तब तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले मैंने कर दी थी छत की क्लीनिंग, और अब जो खिड़कियां रह गई है ना उसकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर देती हूँ। एक ले लिया है कपड़ा, जिसे मार मार के ना जो भी उसके अंदर होगा वो बाहर की तरफ गिर जाएगा। और इसके बाद अब मैं कर देती हूँ अपनी टीवी की पीछे की साइड से, क्योंकि बाहर और ऊपर की तरफ से तो हो जाता है, जो फ्रंट है ना उसकी क्लीनिंग तो हम रोड जी ही कर देते हैं, लेकिन जो पीछे की साइड है ना वो नहीं हो पाती है, तो उसको भी अच्छे तरीके से कर देती हूँ। और जो जितने भी मेरे रॉड्स मैंने पर्दे वगैरह निकाले हैं उनको साफ़ कर देती हूँ। और जो ये वाली विंडो है ना, इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। और मैं हमेशा ना ऊपर से नीचे की तरफ ही क्लीनिंग करती हूँ, जिससे ना अगर मान लो नीचे पहले कर दी और उसके बाद ऊपर करेंगे तो फिर वो सारा जितना भी गंदा है ना वो दोबारा से, जहाँ की सफाई की है वो दोबारा गंदा हो जाता है। तो मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ। और चलिए ये वाली खिड़कियाँ भी मेरी साफ़ ही हो जाएंगी, और जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि गाइस फ़ैन नहीं चल रहा है। अभी देखिए, आप देखिए वीडियो में देख रहे होगे थोड़ा ब्लर जैसा आ रहा है, तो वो अंदर का फ़ैन चल रहा था जिसकी वजह से हो रहा है। तो खिड़कियाँ वगैरह मैंने सारी साफ़ कर दी हैं, और अब कर देती हूँ ये जो मेरा कॉर्नर लगा हुआ है ना, इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ।
सबसे पहले जो ये कॉर्नर है ना, इसका जितना भी सामान था ना वो मैंने हटा दिया है और हटाने के बाद ही क्लीनिंग की है, क्योंकि अच्छे तरीके से ना साफ़ हो जाता है। नहीं तो फिर सामान को इधर करो उधर करो तो अच्छे तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और फिर उसको क्लीन करके मैंने जितना भी सामान रखा हुआ था, यहाँ पे शो पीसेस जो रखे होते हैं उनको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और कुछ पीसेस ऐसे हैं जिनको मुझे वॉश करना है पानी से, तो उनको मैंने छोड़ दिया है और जो मुझे यहाँ रखने के थे वो मैंने रख दिए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर मेरा व्लॉग देखते हैं तो आप मुझे थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्योंकि जहाँ की भी मैं क्लीनिंग करती हूँ वहाँ से मैं सारा सामान हटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे इजी हो जाता है और वो जो सामान है ना वो भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। सबसे पहले सॉरी गाइज़ आप सबको, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न था मेरा जो फ़ोन है ना वो ख़राब हो गया था। ख़राब मतलब उसकी जो बैटरी है ना वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि बीच बीच में मैंने देखा था वो हीट करके बंद हो जा रहा था। तो जैसे कि चार्जिंग में वो लगा रह रहा था तो वो फ़ोन ना जब तो चल रहा था और उसके बाद जैसे ही चार्जिंग से आप हटाओगे उस फ़ोन को बंद हो जा रहा था। तो उसकी फिर बैटरी ठीक कराई, तब मैं जाके आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक हैबिट सी हो जाती है, हम रोज़ ब्लॉग बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं अपनी जो भी दिनचर्या होती है, जो भी काम होते हैं हमारे साथ आपके साथ शेयर करते हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बिल्कुल भी। तो चलिए अब मेरा फ़ोन ठीक हो करके आ गया है, तो मैं आपसे मिलती रहूँगी और ऐसे ही कंटिन्यू व्लॉग आते रहेंगे अच्छे अच्छे, तो प्लीज़ आप सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए वहाँ की क्लीनिंग मैं करके आ गई हूँ और अब सबसे मेन चीज़ है ये फ़ैन। तो फ़ैन को सबसे पहले मैंने झाड़ लिया है मतलब वैसे कपड़े से पोंछ दिया है, झाड़ा नहीं है, क्योंकि फिर सारे में गंद हो जाता है। तो पहले पोंछ करके फिर उसको मैं साफ़ कर देती हूँ कॉलिन से, क्योंकि ये वाला जो फ़ैन है ना ये हाथ नहीं आता है, तो ये जल्दी जल्दी से साफ़ नहीं हो पाता है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट से साफ़। फ़ैन को साफ़ करने के बाद अब कर लेती हूँ अपने सोफ़ों को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ और इसको थोड़ा झाड़ लेती हूँ। वैसे जो भी गंद गिरा था ना वो उसके जो इसके कवर बिछे हुए थे उसी के ऊपर गिरा था, तो कवर भी मैंने हटा दिए हैं, उनको भी मुझे धोना है। और ये वाला जो मेरा ब्रश है ना, इसी से ही अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छे तरीके से डस्ट निकल जाती है कोने कोने में, क्योंकि झाड़ने पर कपड़ा वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है लेकिन ब्रश पहुँच जाता है। और जो इसके हेड ब्रश है ना, यहाँ पे तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि ये नहीं हो पाते हैं आगे आगे से। फ्रंट जो है ना वो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन पीछे का हिस्सा रह जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तभी हो पाता है, या फिर सोफ़े को हम आगे पीछे करेंगे तब वो हो पाता है। सोफ़ों को साफ़ करने के बाद अब कर लेती हूँ टीवी को भी अच्छे तरीके से क्लीन। और पीछे की साइड से ना मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, तो फ्रंट रह गया था, तो थोड़ा बहुत जो काम है ना मेरा कॉलिन का काम रह गया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और इसको डायरेक्ट कभी भी ना टीवी के ऊपर कॉलिन या कुछ भी है ना टीवी के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। मैं नहीं लगाती हूँ और पहले ना कपड़े के ऊपर लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं उससे साफ़ करती हूँ। और टीवी को क्लीन करने के बाद जो ये स्पीकर है ना, इनको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं ड्राई कपड़े से डेली ही करती हूँ, लेकिन आज कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग जब होती है ना तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लीन करते हैं। वैसे तो रोज़ ही अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन आज मैं कर रही हूँ कॉलिन से। और बेटा भी चला ही गया था इसी बीच में, तो वो शाम तक ही आएगा, तब तक तो मेरा बहुत आसानी से काम भी हो जाएगा और मेरा रेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए वो वाली जो यहाँ पर शीट बिछी हुई थी ना, एक चटाई जैसी जो बिछी हुई थी ना, वो मैंने हटा दी है। तो इन सब चीज़ों को ना अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। और गाइस कॉलिन से ना एकदम शाइन जैसी आ जाती है। टीवी कैबिनेट को साफ़ करने के बाद अब बारी आ गई है सेंटर टेबल को क्लीन करने की। और सोफ़े जो है ना मैंने साफ़ करके छोड़ दिए हैं, कवर वगैरह अभी मैंने नहीं बिछाए हैं, वो काम होगा लास्ट में, क्योंकि वो काम बाद में भी कर सकती हूँ। ये काम जो अभी ज़रूरी है ना वो पहले मैं ख़त्म कर लेती हूँ।
जो पर्दे मैंने मशीन के अंदर डाले थे ना वो धुल गए थे, तो मैंने उनको बाहर सुखाने के लिए डाल दिया है। और दूसरे वाले जो पर्दे हैं ना, जो मतलब 6 पर्दे उतरे थे, तो मैंने जो 3 पर्दे तो एक बार में धोए, 3 पर्दे अब मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए। और अब कर लेती हूँ अपने फ्रिज को भी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, मतलब बाहर की साइड से इसको भी कॉलिन से ही साफ़ कर देती हूँ। घर में कुछ सामान तो ऐसा है जो हम डेली ही साफ़ करते हैं जिसको, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अलग से स्पेशल जैसे कोई चीज़ से साफ़ करना हो, तो वो कॉलिन से होता है कि कभी कभी हफ्ते 10 दिन में मैं साफ़ कर देती हूँ कॉलिन से। नहीं तो डेली मैं जो मेरा ड्राई कपड़ा होता है या जो मेरा सोल्यूशन घर में बना रखा है मैंने लिक्विड, उसी से ही साफ़ करती हूँ। तो गाइस सब कुछ साफ़ कर दिया है, बालकनी में भी मैंने काफ़ी साफ़ कर दिया है। इसी बीच में मैंने कूलर को खाली करके और उसको भी धो दिया था, अपनी बालकनी धो दी है, पेड़ पौधों सबको नहला दिया है अच्छी तरीके से। और अब बारी आ गई है यहाँ से फ्लोर को क्लीन करने की बारी आ गई है। तो पहले ना मैंने जब मैं बालकनी साफ़ कर रही थी तभी मैं सर्फ़ डाल गई थी फ्लोर पर, सारे फर्श में ना सर्फ़ डाल दिया था मैंने, जिससे ना वो अच्छी तरीके से थोड़ा फूल गया है, जो मैल वगैरह निकलना होगा। और फिर मैंने जो तिल्ले वाली झाड़ू है ना, इससे रगड़ के, हाथ से नहीं किया था मैंने, सिर्फ तिल्ले वाली झाड़ू से ही अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर दिया है और पाइप लगा करके इसको धो दिया है। थोड़ा धोना ना ईजी हो जाता है। एक साइड से मैंने साफ़ कर दिया है और अब इधर कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि कुछ थोड़े थोड़े हिस्से को ही धोना पड़ता है, क्योंकि सोफ़े ना आगे पीछे करने पड़ते हैं और इनको कहीं और रखने की भी जगह नहीं है जिससे कि पूरा हॉल खाली हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और यहाँ का करने के साथ साथ ना मैंने अंदर जो दोनों रूम है ना वहाँ पर भी पोछा लगा दिया था। वहाँ पर मैंने खाली पोछा ही लगाया है, तो वो दोनों रूम अंदर से पहले से ही साफ़ थे, तो डस्टिंग वगैरह मैंने साथ में ही कर दी थी। यहाँ का साफ़ करने के बाद मुझे धोने हैं कपड़े वो वाले धोने हैं, क्योंकि रात को मैंने हस्बैंड के कपड़े भिगो करके रखे हुए थे, तो वही वाले कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं। गाइस मैं नहा ली हूँ और मैंने किया है हेड वॉश, क्योंकि सर ना गंदा हो गया था डस्ट वगैरह की वजह से, और वैसे भी मुझे करना ही था हेड वॉश। और एक जो लॉट है ना मेरा पर्दों का, जो मैंने पर्दे उतरवाए थे अपने बेटे से, वो धुल करके सूख चुका है, और दूसरा लॉट रखा हुआ है ये, तो ये मुझे सुखाना है अभी, और सूख जाएगा, ड्राई हो रखे हैं तो जल्दी से सूख ही जाएगा। और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने धो दिया है। अंदर जो दोनों रूम है ना उसमें मैंने पोछा ही लगा दिया था। आज बाहर का ही अपना ड्राइंग रूम जो है ना, इसको ही क्लीन किया है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया है। और आज मैं थोड़ा थक भी गई हूँ, और इतने दिनों से तो मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाया है। और ये देखिए यहाँ पर ये सारे प्लांट है ना जो पानी में ग्रो हैं कुछ, और कुछ सॉइल में लगा रखे हैं, वो यहाँ पर मैंने धो करके रख दिए हैं। कुछ आर्टिफिशियल जैसे ये हैं, इनको मैंने धो करके रख दिया था पहले ही, तो ये सब ड्राई होने वाले हैं। और एक मुझे ये अभी करना है, ये देखिए ये वाला मुझे करना है, वॉश करना है। सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दी हैं। और ये वाले जो, सॉरी इधर से नज़र नहीं आएगा, ये विंडो के ना मैं अभी लगा दूँगी, कर्टन्स जो है मैं अभी लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी रोशनी आ रही है। और बीच में ना बारिश भी आ गई थी, तो थोड़ा टाइम लग रहा था कपड़ों को सूखने के लिए। और कुछ कपड़े मैंने धोए हैं हाथ से, तो जो कुछ, ये देखिए गाइस, ये वाले जो है ना, ये वाले कपड़े जो हैं ये मैंने धोए हैं हाथ से, क्योंकि 3 शर्ट है, बनियान थी, सैंडो बनियान, और कुछ डस्टर थे, और मेरे कपड़े थे जो मैंने अभी पहन रखे थे। बाथरूम वगैरह मैंने सारा क्लीन कर दिया है, नीचे से ही क्लीन किया है जो डेली क्लीन करते हैं। इसको मैंने ज़्यादा नहीं छेड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता। और कूलर जो है मैंने साफ़ कर दिया था बालकनी में ही, तो ये वाला जो इसका एक वो होता है ना पल्ला, उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है, मतलब पानी चला दिया था। अभी ना कूलर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो रही है। और ये दिखाती हूँ मैं, बालकनी भी बहुत अच्छे से साफ़ की है मैंने। ये गाइस बालकनी भी ना काफ़ी अच्छे से साफ़ कर दी है। और ये थोड़ा अभी ऐसे ही रखे हैं क्योंकि थर्माकोल वगैरह साइड में लगाने के काम आते हैं ना। और कूलर भी मैंने काफ़ी अच्छे से धो दिया है, तो इसमें ना मुझे बहुत टाइम लग गया था और इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई है मैंने, और काफ़ी अच्छे से धो दिया है। तो ये थोड़ा सूख जाएगा ना, इसको देखते हैं, या तो अंदर रखेंगे या फिर अभी रखा रहेगा, क्योंकि
अब ना कूलर उतना चल नहीं पाता है, तो और बालकनी भी काफ़ी अच्छे तरीके से धो दी है। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी शोर आ रहा है और ये मेरे कर्टन सूख चुके हैं, तो इनको मैं कर्टन मेरे सूख चुके हैं तो इनको लगा देती हूँ। ये वाले फ्रंट वाले हैं ना, ये वाले मैं पहले लगा दूँगी और उसके बाद लगाऊंगी मैं बाद में। तो अभी तो मैं पहले कर्टन उतार लेती हूँ, ये वाले कर्टन डाल देती हूँ और उसके बाद मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि भूख भी लग रही है। और आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम था तो वो गया है एग्ज़ाम देने के लिए। आज लास्ट एग्ज़ाम था उसका, तो देखते, हो सकता है वो थोड़ा लेट आए आज, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ चल जाता है। बच्चे थोड़ा सा, बच्चों को भी फ्रीडम देना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो फ्रीडम देना ही चाहिए। नहीं तो बच्चों, अब एग्ज़ाम जब ख़त्म होते हैं ना तो बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा हम फिर फ्री होना। मैंने पहले ही बता दिया था कि मम्मा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँ एग्ज़ाम के बाद। मैंने चलो बेटा कोई बात नहीं। तो चलिए पहले मैं खाऊंगी खाना, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। खाना खा लिया है मैंने, और खाना मैंने पहले ही बना करके रख लिया था, क्योंकि काम के बीच में ना खाना बनाना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है कि जब मुझे ऐसा कुछ काम करना होता है तो मैं खाना पहले से ही बना के रख लेती हूँ। तो खाना खा लिया है मैंने और अब लगा लेती हूँ ये वाले कर्टन, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है और अभी धूप भी आ गई है। बारिश होने के बाद जब धूप आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा एकदम घुटन सी और वो हो जाता है, एकदम मॉइस्चर जैसा हो जाता है। और अभी तो वैसे ही अब मॉइस्चर ही रहा करेगा, तो वो मॉइस्चर ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, पसीना सूखने ही नहीं देता है और अजीब सी घुटन घुटन सी लगती रहती है। तो चलिए फटाफट से मैं लगा देती हूँ पर्दे, थोड़ी रोशनी कम हो। और अभी ना ये 3 पर्दे ही सूखे थे, क्योंकि वो वाले हल्के से सीले सीले हैं तो मैंने नहीं उठाए थे उनको, क्योंकि उनको थोड़ा देर से डाला है और बारिश भी आ गई थी ना, तो इस वजह से वो सूखे नहीं हैं अभी। तो चलिए इन 3 को ही लगा देती हूँ, इन्हीं से ही मेरा काम चल जाएगा। तो जहाँ से ज़्यादा रोशनी आती है वहाँ पर ही मैंने पहले लगा दिए हैं। और अब बिछा देती हूँ अपने सोफ़े के कवर। और गाइस थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, कमर की ना मेरी बैंड बज गई है, लेकिन घर को देख करके ना बहुत खुशी होती है। जब हमारी मेहनत से दिखता है ना कि हमारा घर क्लीन हो गया है, तो देख करके उसे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। चलिए गाइस ख़त्म कर लेते हैं अपने बाकी के काम।